तो मुनि वही सड़ा गला अन्न जो है वह ब्राह्मणों को दान कर देता। एक दिन एक महात्मा आए उनके घर पर, सेठ जी के। तो घर में बहू थी, बहू निकली और बहू ने महात्मा से जाकर के कहा कि महात्मा जी, हमारे घर में तो ताजी वस्तु कुछ नहीं है, सब बासी ही है। आप कहो तो कुछ बासी कुसी आपको दे दें। महात्मा ने कहा नहीं बेटी, मुझे बासी नहीं चाहिए, मैं तो ताजा लेता हूँ। और महात्मा चले गए। सेठ जी बात यह सुन रहे थे। सेठ जी ने कहा कि बहू, तूने क्या कहा कि हमारे घर में सब बासी है, ताजा कुछ भी नहीं है। बहू ने कहा हाँ पिताजी, हमने ठीक ही तो कहा। बोले क्या ठीक कहा? हमारे घर में इतना वस्तु पदार्थ है, इतनी संपन्नता है, और तू कह रही है सब बासी ही है। बोले हाँ पिताजी, सब बासी ही है, क्योंकि आपके घर में जो कुछ भी है पूर्व जन्म में आपने जो सत्कर्म किया है उसी का फल है। इस जन्म में तो आप कोई सत्कर्म कर नहीं रहे हो, तो पूर्व जन्म का ही फल इस जन्म में आपको मिला है, तो सब बासी ही है, ताजा तो कुछ नहीं है। यही तो हमने महात्मा से कहा। और यही बात सुन करके महात्मा लौट गए। सेठ जी की आंखें खुल गई। सेठ जी ने कहा कि बात तो यह ठीक ही कह रही है बहू हमारी। तो सेठ जी महाराज जो हैं, अब उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि भाई कोई आए तो उसको सुंदर सुंदर अब आप व्यंजन देना, संत ब्राह्मण आए तो सुंदर वस्तु पदार्थ दान में देना। सेठ जी भोजन करने के लिए बैठे तो बहू ने सड़े गले आटे की रोटी बनाई, ले जा करके दे दिया। सेठ जी ने कहा बेटी ये क्या है? बहू ने कहा कि पिताजी अब जो दोगे वही पाओगे, तो सड़ा गला दान करोगे तो यही सड़ा गला ही मिलेगा। सेठ जी की आंखें खुल गई और सेठ जी जो है वह अपनी बहू को ही अपना गुरु बना लिए कि बेटी तू हमारी गुरु है, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमें भी जब दान देना होता है तो दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार पूछता है यह सामान किस लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए कि पूजा पाठ के लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए तो बढ़िया सामान, और पूजा पाठ के लिए चाहिए तो जितना सड़ा गला है सब बांध करके दे देता है। भगवान को अर्पित करना है, सुंदर वस्तु अर्पित करो, सुंदर मन से सुंदर वस्तु पदार्थ समर्पित करो। कोई आवश्यकता नहीं कि बहुत थाल भल करके हम भगवान को कोई वस्तु पदार्थ दे। 10 वस्तु की जगह एक ही वस्तु पदार्थ दी जाए, लेकिन वह सुंदर हो, वह स्वच्छ हो, वह अच्छी वस्तु हो। जैसे हमें सुंदर और अच्छी वस्तु प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी प्रिय है। इसलिए भगवान के पूजन के लिए, भगवान के यजन के लिए बहुत शुद्धता, बहुत पवित्रता रखना चाहिए। बड़े श्रद्धा भाव से भगवान के पूजन के लिए वस्तु पदार्थ का संग्रह करना चाहिए। अवधूतोपाख्यान के द्वारा भगवान ने उद्धव जी को 24 गुरुओं की कथा सुनाई है, दत्तात्रेय की दिव्य उपदेश किया है। और भगवान जो है वह अपनी लीला का संवरण करने के लिए भगवान प्रभास क्षेत्र में आए हैं। जितने यह यदुवंशी थे सब महाराज समुद्र के तट पर पहुंचे और आपस में उसी एरक नाम के घास से युद्ध करके लड़ करके सब महाराज अपना अपना प्राणांत कर लिए, मर गए। भगवान जो है वह वन में आकर के विश्राम कर रहे थे। अपने दाएं चरण को बाम चरण के ऊपर रख करके भगवान लेटे हुए थे, और उसी समय जरा नाम का वह व्याध आया है, जो लौह खंड था, जो अपने बाण पर लगाया था। उसने भगवान के चरण को देखा तो उसको समझ में आया कि ये कोई मृग है, कोई हिरण है। दूर से ही उसने भगवान के चरणों में बाण का संधान किया है। भगवान के चरणों में बाण लगे, और जब निकट में आया और देखा भगवान द्वारिकाधीश को तो रुदन करने लगा। उसने कहा हे प्रभु, हमसे बड़ा अपराध बन गया, हे नाथ, हमने आपके ऊपर बाण चलाया। भगवान ने कहा भैया ये कर्मानुबंध है, पूर्व जन्म में तुम बाली थे, हमने छिप करके तुमको मारा था। इस बार तुमने व्याध के रूप में आकर के और हमारे चरणों में बाण का प्रहार करके तुमने बदला ले लिया। यह कर्मानुबंध है, हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। कर्म के फल से कोई मुक्त नहीं है। भगवान ने यह लीला करके हम सबको बोध कराया कि जब स्वयं परब्रह्म परमात्मा भी कर्म के फल से मुक्त नहीं है तो हम तो सब साधारण जीव हैं, हमारी कौन कहे।
इसलिए निरंतर कर्म में सावधान रहो, सत्कर्म करो, कहीं हमसे कोई अपराध न बन जाए, पाप न बन जाए। अपराध पाप बनेगा तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा है कि अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम शुभ अशुभ जो कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। हम यह न सोचें कि हमसे कोई पाप बन जाए तो हम हनुमानगढ़ी जाकर के 11 किलो लड्डू चढ़ा देंगे और पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। पाप से मुक्त नहीं हो सकते, उस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म में सतत सावधान रहे। भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया है और भगवान 125 वर्ष की अवस्था में इस धराधाम से अपने दिव्य धाम के लिए भगवान ने प्रयाण किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश अपने दिव्य परम धाम को गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई है।